Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 6 safety and first aid. This is the chapter name. Student, in this chapter on previous day we had studied about uh, safety rules. Safety on the home, safety at school, safety in the playground, safety on the road, and how to we prevent fire, and what is the causes of fire in the home. Student, these are the topics on previous day. Now student, in this chapter we have to study first aid. This is the topic for today. Student, firstly you understand what is first aid. Student, first aid is the immediate help given to an injured person before medical help. First aid is the immediate help given to injured person before medical help. यानी कहने का मतलब है फर्स्ट एड जो है वो मेडिकल हेल्प के पहले किसी इंजर्ड पर्सन को जो हेल्प दिया जाता है वही क्या है, फर्स्ट एड है. It is very common. Many times you see the first aid box. There is a box and there is a simple plush on the box, top of the box. इस तरह से एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर प्लस का ऐसे सिंबल होता है and there is scissors, bandage, curtain, antiseptic lotion as Dettol, Savlon, and some common medicine is in this box. It is very important and it is necessary for every person to keep a first aid in their home. सभी व्यक्ति के लिए बहुत नेसेसरी है कि सभी लोग फर्स्ट एड बॉक्स को अपने घर पे रखें. Because it is not certain when we getting accident. एक्सीडेंट कब हो जाए, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था. एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर इन एनी टाइम. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है किसी समय, इसका कोई सर्टेन नहीं है. व्हेन वी आर केयरलेस, जब हम केयरलेस होंगे, व्हेन वी आर इन हरी, जब हम जल्दी में होंगे तो क्या होगा, वी गेटिंग एक्सीडेंट. एक्सीडेंट हो सकता है. इट इज वेरी नेसेसरी to keep first aid bags to every home. Okay student, so now I going to tell you some conditions of accident. First, cut and wounds. कॉमनली जो एक्सीडेंट होता है उसमें हम गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, कट जाता है, या फिर फ्रैक्चर, हल्का फुल्का फ्रैक्चर हो जाता है. तो what can we do in this condition? Student, it is our moral duty. If there is anybody in pain in front of us, this is our moral duty. We must help him or her. हमारी ये मोरल ड्यूटी है कि हमारे सामने कोई पेन में हो तो हम उसका क्या करें, हेल्प करें. कैन हेल्प एज वेल एज आई कैन डू पॉसिबल. हमसे जितना हो सकता है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. एंड फर्स्ट थिंग इज वी आर नॉट गेटिंग पेनिक. होता क्या है कि जब भी किसी को एक्सीडेंट होता है वो बहुत डर जाता है, बहुत घबरा जाता है. तो इट इज द फर्स्ट ड्यूटी टू कीप हिम और हर कूल. उसे सबसे पहले शांत कराएंगे, उठाएंगे. ओके, इफ देयर इज अ कट और वुंड, देन व्हाट कैन डू फॉर यू? फर्स्टली, वॉश योर हैंड properly with soap to kill germs before giving first aid. फर्स्ट एड देने से पहले सबसे पहले अपने हाथ को सोप से अच्छी तरह से वॉश करिए. बिकॉज
if there is a germs in your hand, this germs come on the cuts and it become this cuts dangerous. It can become this cuts dangerous. अगर हमारे हाथ पे कोई जम्स हो और उसी हैंड से हम फर्स्ट एड देते हैं तो ये जम्स उस कट एरिया में चला जाएगा उस व्यक्ति में, तो वो क्या होगा, वो और डेंजरस हो जाएगा. ओके, तो दिस इज फर्स्ट वॉश योर हैंड प्रॉपरली विथ सोप. नेक्स्ट, then wash the cut throughout with using antiseptic lotion as Dettol, Savlon. और कट एरिया को सबसे पहले कॉटन और एंटीसेप्टिक लोशन का, कॉटन से फर्स्टली यू क्लीन द कट्स विथ कॉटन. सबसे पहले कॉटन से उसे क्लीन करिए, देन वॉश इट विथ एंटीसेप्टिक लोशन प्रॉपरली, और उसे एंटीसेप्टिक लोशन से अच्छी तरह से वॉश करिए. सो ओके, यूज डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग. और आप डायरेक्ट प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, इन द केस ऑफ मोर ब्लीडिंग, यू कैन यूज डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग. आप डायरेक्ट प्रेशर दे सकते हो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए. अप्लाई एंटीबायोटिकल ऑइंटमेंट एंड क्लीन बैंडेज दैट विल नॉट स्टिक टू द वुंड. आपको करना क्या है कि उसको उस पे एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीबायोटिक क्रीम जो है अप्लाई करना है. ओके, इन द केस ऑफ ब्लीडिंग डजंट स्टॉप, अगर बहुत मोर ब्लीडिंग, इन द केस ऑफ मोर ब्लीडिंग, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करोगे आप, टू स्टॉप इट टाई बैंडेज प्रॉपरली अराउंड द वुंड. अच्छे से वुंड के चारों तरफ बैंडेज बांधेंगे, एंड इट इज कॉल्ड टॉर्निक्यूट. दिस मेथड इज कॉल्ड टॉर्निक्यूट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्प्रेन्स. Next is sprains. What is a sprains? A sprain is an injury in the muscles near the joint. मसल की नियर ज्वाइंट्स में जो इंजरी होता है उसको स्प्रेन्स कहते हैं. इन कॉमन लैंग्वेज आप कहते हो मोच आ गई है, कहते हो ना. मान लीजिए कि क्या होता है कि जो ज्वाइंट एरिया है इसमें जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होता है, प्रेशर की वजह से इसमें स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है. कभी कभी क्या होता है, बोन्स भी डिस्प्लेस हो जाता है, जिसको स्प्रेन कहते हैं. ओके, तो व्हाट कैन वी डू इन द केस ऑफ स्प्रेन? स्प्रेन के केस में हम क्या कर सकते हैं? देयर इज ए क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है. स्टूडेंट, फर्स्ट डू नॉट मसाज द स्प्रेन एरियाज. स्प्रेन एरिया को आपको मसाज नहीं करना है. अगर आप मसाज करोगे तो क्या होगा, और ज़्यादा पेन होगा और ज़्यादा स्वेलिंग होगी. तो डू नॉट मसाज स्प्रेन एरिया. स्प्रेन एरिया को आपको बिल्कुल मसाज नहीं करना है. ओके स्टूडेंट, यूज एन आइस पैक टू ब्रिंग डाउन स्वेलिंग. आइस पैक यूज करना है. आप नॉर्मली क्या कर सकते हो कि कॉटन के अंदर आइस का पीस जो है उसको रख के और स्प्रेन एरिया पे हल्के हल्के से मसाज करोगे तो इससे क्या होगा, स्वेलिंग कम होगा, पेन भी कम होगा थोड़ा बहुत. ठीक है, अप्लाई एन ऑइंटमेंट लाइक आयोडेक्स, फास्ट रिलीफ एक्सेट्रा ऑन द स्प्रेन एरिया. स्प्रेन एरिया पे आप ऑइंटमेंट, जैसे तरह तरह के ऑइंटमेंट आ रहे हैं, जैसे आयोडेक्स है, फास्ट रिलीफ है, तो आप इसको हल्के हाथों से क्या कर सकते हो, मसाज कर सकते हो. ओके, एंड टाई इट विथ, टाई द वुंड्स एरिया, आई मीन स्प्रेन एरिया, विथ क्रेप बैंडेज. और क्रेप बैंडेज से जो आपका ज्वाइंट एरिया है जहाँ पे आपको स्प्रेन आया उसको अच्छे से
टाई करना है, बांध देना है। किससे? क्रैप बैंडेज यूज करके। आई होप यू इट इज वेरी कॉमन, यू सी मेनी टाइम्स क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज आप देखे होंगे। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंसर्ट बॉडी पार्ट, और जो इंसर्ट बॉडी पार्ट है उसको मूव नहीं करना है। एंड कीप विटमिंग एंड कंटेक्ट टू डॉक्टर इमीडिएटली। और इतना करने के बाद भी अगर आपका पेन कम नहीं होता, आपको रिलैक्स नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज नोज ब्लीड्स। दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सीडेंट इन समर सीजन। समर सीजन में नोज ब्लीडिंग जो है बहुत कॉमन है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से ब्लीडिंग होने लगता है। जैसे होता है क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है थोड़ा, और प्रेशर करता है, तो जो जहाँ पे मतलब वीक वेंस हैं वहाँ पे प्रेस करता है और ब्लीडिंग होने लगती है। तो नोज ब्लीडिंग क्या है, बहुत कॉमन है समर सीजन में। ओके, but there is a question, what can do in the case of the nose bleeding? नोज ब्लीडिंग केस में आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि सपोज यू आर इन द स्कूल और एंड यू आर इन द बस, स्कूल बस, एंड योर फ्रेंड गेटिंग नोज ब्लीडिंग, देन व्हाट कैन यू डू? सपोज करो कि आप स्कूल बस में हो, या फिर आप स्कूल आ रहे हो, रास्ते में हो, या स्कूल में ही। तो स्कूल में तो भाई वो तो टीचर हैं आपके टेक केयर के लिए, बहुत लोग हैं। बट मान लो कि आप स्कूल आ रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, आपके फ्रेंड के रास्ते में ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग होने लगी, तो क्या आप व्हाट कैन यू डू इन द केस? आपको क्या करोगे? या फिर आपके घर पे भी आप छोटे भाई बहन को नोज ब्लीडिंग, तो वहाँ पे तो तुरंत डॉक्टर मिलेगा नहीं, तो फिर आपको करना क्या है? तो आपको नाउ आई गोइंग टू टेल यू सम कॉमन मेथड by which you can giving first aid a person that getting nose bleeding। एक व्यक्ति जिसे नोज ब्लीडिंग हो रहा है उसको आप फर्स्ट एड दे सकते हो। तो करना क्या है? मेक पर्सन सिट डाउन ऑन द चेयर विथ डाउन हेड। आप उस व्यक्ति को टू बैक डाउन हेड, बैक डाउन इन पीछे की ओर हेड करके बैठने के लिए सबसे पहले कहोगे। ओके, आस्क द पर्सन टू पुट वेट हैंडकरचीफ ऑन द नोज। नोज पे आप उस व्यक्ति से कहोगे कि वेट हैंडकरचीफ रखे, यानी हैंडकरचीफ है आपके पास तो उसको वेट करके, वो कूल वाटर से वेट करके रखना है। ओके, पुट एन आइस पैक in a pieces of cloth, as well cloth that is nose on the back of the person neck। आपको करना क्या है कि आइस पैक, यानी आपको अभी मैंने बताया कि कॉटन क्लॉथेज में आइस रख के और नोज पे अप्लाई करोगे, इससे ब्लीडिंग कम हो जाएगा। ओके, आस्क पर्सन टू not to blow the nose for a few hours every after bleeding has stopped। और उस जिसे आप हो रहा है, आपके मैंने अभी बताया कि आपके सपोज दैट आपके फ्रेंड को हो रहा है, या आपके यंगर ब्रदर और सिस्टर को हो रहा है घर पे, तो आप उसे क्या कहोगे कि कुछ देर नोज ब्लीडिंग नहीं करे, सॉरी आई मीन ब्लो नहीं करे, कुछ देर नोज को क्या करे, ब्लो ना करे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, इफ ब्लीडिंग स्टिल नॉट स्टॉप यू कंटेक्ट टू डॉक्टर। अगर इतना करने के बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है तो यू मस्ट कंटेक्ट टू डॉक्टर। ओके, एंड स्टूडेंट, these are topics for today, and now student, write down homework. Homework is write 5 lines about first aid. Write 5 lines about first aid.
I again tell you and you listen carefully. Write 5 lines about first aid. This is homework for today. And now student, you keep study and we will meet in next video with next topic. And if you have any problem, you can ask me. Okay student?